उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 158। विषय बहुत सुंदर चल रहा था। गुरुदेव बता रहे थे कि हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। अगर इस भाव के साथ जीवन जिए तो एक एक क्षण और एक एक दिन सदुपयोग में ही बीते। एक भी टाइम मतलब हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। फिर अगर बस इतना ही याद रखें, यही लिख के टांग लें, हर दिन नया जन्म हर रात नई मौत। बड़ा बड़ा लिख के बोर्ड नहीं लगाते हैं, अपने अपने घरों में बोर्ड लगा लें सब, जहाँ भी लगाना हो। तो ये एक याद रहेगा। तो कल कितना सुंदर पीछे गुरुदेव ने बताया कि चिंतन मनन क्या होता है। मनन किसको कहते हैं? चिंतन मनन को मनन में क्या करते हैं? मन को खुला छोड़ देते हैं कि जाओ देखते हैं तुम्हारा पर्यवेक्षण का एरिया क्या है, इन्वेस्टिगेशन कितना, कहाँ कहाँ तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है, जब सब जगह जाओ। और फिर उस पर फिर चिंतन करते हैं कि इनमें से कौन सा विवेक युक्त है। फिर क्या सीखा था हमने कल? कि स्वार्थ और परमार्थ को, लोक और परलोक को साथ लेके चलना है। सब जब दोनों अपन बैलेंस बना के चलेंगे ना, कि ये संसार भी बना रहे, परमार्थ भी बना रहे, इस लोक का भी काम हो जाए, परलोक का, तो बात बने। आज उसी में गुरुदेव आगे कहते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सवेरे से ही उठने से लेकर सोने तक की ऐसी दिनचर्या बना लेनी चाहिए जिसमें न केवल श्रम और समय का, वरन चिंतन और साधन आदि का भी सदुपयोग होता रहे। हाँ, कई बार ना हम लोग टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ इससे देखते हैं कि हमने इस इतने घंटे में क्या किया। जैसे हाँ, 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर इतने घंटे ऑफिस गए, फिर इतने घंटे ये किया, इतने घंटे वो किया, और इतने कड़ी मेहनत वाला जो आउटपुट होता है ना, अपन वो देखने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं होता, उन घंटों में हमारा चिंतन कैसा रहा। गुरुदेव कहते थे ना, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और विचार संयम। ये विचारों का संयमन बहुत ज़रूरी है। हम काम तो बहुत ढेर सारे कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, बैलों की तरह खट भी रहे हैं, लेकिन सोचते क्या रहते हैं 24 घंटे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपन जो सोच रहे हैं ना, जो जुगाली कर रहे हैं ना, वही अंदर छपता जा रहा है, छपता जा रहा है, और वैसे ही चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि जिसमें न केवल श्रम और समय का, वरन चिंतन और साधन आदि का भी सदुपयोग हो। चिंतन का भी सदुपयोग करना, और जो हमें साधन मिले, साधन क्या होते हैं? साधन होते हैं ये शरीर के अंदर जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है, उसका सदुपयोग हो रहा है क्या, उसके ऊपर काम किया जा रहा है क्या, चिंतन चिंतन पे ध्यान दिया जा रहा है क्या, कि दिन भर मैं सोचती क्या रहती हूँ, काम तो बहुत करती हूँ, ये वाला काम वो वाला काम। पति जैसे गृहस्थ में महिलाएं रहती हैं, तो सुबह से बेचारी उठ के, मैं बहुत गृहस्थ वाली औरतों को जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि बाप रे, ये लोग बहुत काम करती हैं सच में। एक एक जो वर्किंग वुमेन होगी उससे कई ज़्यादा गुना गृहस्थ की महिला काम कर लेती है। सुबह से बेचारी खड़ी रहती है, और फिर रात में जाके फाइनल उसको वो भी सबसे आखिरी में लेटने का अवसर मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के साथ दिक्कत क्या हो जाती है, ये लोग काम तो बहुत कर रहे होते हैं और सेवा भी, चिंतन नहीं ठीक चल रहा होता है, जो मेरा अनुभव है। चिंतन में, क्योंकि भाई उतार चढ़ाव जीवन में, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और अपने तो इनका मथता रहता है अंदर ही अंदर, वो नकारात्मकता या जो भी कोई भी बात, वो उस पर काम करना है। साधनों का छोटा अंश भी व्यर्थ या अनर्थ सिद्ध होने वाले कामों में न लगने पाए। हाँ, हमको ये ध्यान देना होगा कि जो हमें साधन मिले ईश्वर की तरफ से, कुछ भी, बुद्धि, बल, श्रम, विवेक, धन, ना जो भी मिला हुआ है, उसका थोड़ा सा अंश भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और अनर्थ नहीं सिद्ध होना चाहिए, मतलब फालतू के कामों में नहीं वेस्ट होना चाहिए। ससंतुलित दिनचर्या बनाकर बिस्तर से उठना चाहिए। फिर दिन भर कड़ी दृष्टि से यह देखभाल करनी चाहिए कि संचित कुसंस्कार प्रातः काल के निर्धारण में कोई बाधा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, और बढ़िया से अपना रूटीन सेट कर लेना चाहिए कि हाँ, आज हमें क्या क्या करना है। और फिर ये देखना है कि एक और चीज़, अपने कुसंस्कारों से लड़ने की भी तैयारी करनी चाहिए। पहले तो ये मानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हाँ, हमारे अंदर कुसंस्कार हैं और जो हमारे ऊपर हावी होंगे। कि जैसे अगर आपने सोचा कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन वो कुसंस्कार आपको उठने नहीं देगा। आप सोचेंगे आज हम क्रोध नहीं करेंगे, आज हम विचारों का संयमन करेंगे, पर पुराना कोई कुसंस्कार होगा, वो बोलेगा नहीं, तुम निंदा करो, चुगली करो, या वहाँ की बातों का चिंतन करती रहो और अपना विचार खराब करो। तो अपने को ये जो संचित कुसंस्कार है ना, इसमें ये भी हमारे रूटीन में बाधा ना बनने पाए, कि हमने ऑलरेडी जो रूटीन डिसाइड किया था कि हाँ, सुबह उठ के हम कल से ये गुरु कार्य ऐसे ऐसे करेंगे, अपनी दिनचर्या ऐसी ऐसी रखेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा शत्रु कौन आएगा? आपके स्वयं के कुसंस्कार। हमको लगता है बाहरी बाहरी लोग बाद में, पता है, बाहरी लोग इतना नहीं डिस्टर्ब करते जितना हमारे अंदर की खुद की चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। प्रातः काल के निर्धारण में कोई बाधा तो नहीं पहुंच रही।
जो निश्चय किए गए थे उनसे विपरीत आचरण तो नहीं हो रहा है, जो पहले से डिसाइड किया गया था उसके अलग अलग तो नहीं कर रहे हैं कि भाई सोचा तो कुछ और था और दिन कैसे निकल गया। जहाँ भी ऐसा व्यतिक्रम होता दिखाई दे उसे तुरंत रोका या सुधारा जाए। चौकसी और कड़ाई रखने से ही प्रातः काल का निर्धारण कार्यान्वित होता रहता है। अन्यथा पुराना अभ्यास और दुष्प्रवृत्तियों से भरा पूरा वातावरण नए प्रगतिशील निर्णय को कार्यान्वित होने ही नहीं देता तथा श्रेष्ठता को व्यवहारिक जीवन में उतरने ही नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, इसको ध्यान से सुने सभी। क्या होता है, हमने सब कुछ अच्छे अच्छे से डिसाइड कर लिया, पर अगर 24 घंटे कॉन्शियस नहीं रहोगे, चौकसी गुरुदेव ने इसको लिखा है, चौकसी करना मतलब चौकीदारी करना, कि मैंने जो डिसाइड किया था मैं वही कर रही हूँ या जो मेरे मन के अंदर की वृत्तियाँ बता रही है मैं वो कर रही हूँ। मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं सुबह उठूंगी, ध्यान करूंगी, प्राणायाम करूंगी, जप करूंगी, फिर घर के कार्य करूंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी, फिर जो भी, फिर गुरु कार्य करूंगी, अच्छा चिंतन मनन करूंगी। पर उठी, सुबह में थोड़ा बहुत तो ठीक चला, दोपहर आते आते सब फ्लॉप हो गया शो। सारी चित्त की वृत्तियां हावी होने लगी, वो सब गायब हो गया। अब घर चाहिए, फिर सांसारिकता आने लग गई, फिर माया लपेटने लग गई। इस समय बहुत जरूरी होता है खुले रखना दिमाग को, जागते रहना, जिसको कहते हैं चैतन्य रहना, कॉन्शियस रहना। क्यों? क्योंकि अगर इस समय सो गए तो जो पुरानी चित्त की वृत्तियां हैं वो हावी हो जाएंगी और वो क्या कहेंगी कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो कल कल जैसे जीते थे ना जिस तरीके से, चलो वैसे ही जियो तुम। तो ये कौन प्रेरणा दे रहा है रोज रोज हमको पुराने ही ढर्रे पे चलने की? कोई बाहरी थोड़ी दे रहा है, अंदर वाला ही रोज जो चित्त की वृत्तियां पड़ी हुई हैं। तो उनसे लड़ेगा कौन? मैं लड़ूंगी, और कौन लड़ेगा? और पर कैसे लड़ेंगे? जब जागते रहेंगे कि हाँ देखो उन्होंने अटैक कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपन लोग सही बताएं तो कैसा होता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारे ऊपर अटैक हो गया है। सभी को इसका अनुभव होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बस वृत्तियां आ जाती हैं और वो जो करवाना चाहती हैं वो करवा के चली भी जाती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि अरे शत्रु आए भी थे और हमें मार के चले भी गए। तो इसमें थोड़ा हम लोग जागते रहें कि वृत्तियां आए तो देखो कि हाँ देखो आ गई ना, आ गई, मुझे काम क्रोध ईर्ष्या घृणा द्वेष राग में डुबाने, निकलो यहाँ से, नहीं बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेंगे हम तुमको। ऐसे अगर एटीट्यूड रखेंगे तभी इन लोगों पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रातः जिस विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता के सहारे दिन रूपी जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की रूपरेखा बनाई थी, उसी के अनुरूप शौर्य साहस को काम में लाकर अपने ऊपर कड़ाई बरतनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने जब टाइम टेबल बनाया था उस समय हम बहुत विवेकशील थे, दूरदर्शी थे, हमारा तृतीय नेत्र ऐसा लग रहा था कि खुल ही गया है ना, ऐसे ऑब्वियसली। देखिए, जब अपन अच्छे कामों की प्लानिंग करते हैं तो बहुत अच्छा बढ़िया पैटर्न बनता है। लिखो, और कभी जब एग्जाम वगैरह हुआ करता था तो टाइम टेबल बनाते थे कि ये पढ़ेंगे, ऐसे 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 कर लेंगे, ये वाला सब्जेक्ट इतने दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। एग्जाम के पहले 1-2 महीने पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करते थे ना, तो बढ़िया टाइम टेबल सेट कर लेते थे कि ये वाला बुक इतने दिन में कर लेंगे, ये वाला इतने में, फिर इतने में रिवीजन हो जाएगा। और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती थी तो उसका हाफ इम्प्लीमेंट कर पाते थे। आधा टाइम तो इधर उधर टीवी देखने में, सोने में, खाने में, मौज करने में निकल जाता था। ये क्या था कि टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बनाया, सोचा भी बहुत अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के साथ टाइम सारा गायब हो गया। तो ये जो हमने जितनी विवेकशीलता और दूरदर्शिता के सहारे इतना सुंदर अपनी रूपरेखा तैयार की थी, तो उसी के अनुरूप अपना शौर्य साहस, गुरुदेव बोल रहे उस समय शौर्यता की जरूरत पड़ेगी, साहस की जरूरत पड़ेगी, में काम लाकर अपने ऊपर कड़ाई बरतनी चाहिए। निद्रा और मृत्यु में लगभग समानता ही होती है। हाँ, दोनों में शरीर और मन निश्चेष्ट हो जाते हैं, और इन घड़ियों में सोचा जाए कि मृत्यु आ गई है। एक दिन जीवन का आरंभ प्रातः काल हुआ था, अंत सोते समय आ पहुंचा। मृत्यु के समय सारे साधनों और संबंधियों को यही छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ, जब अपन सोए और जब सोचें कि भाई अब सुबह उठे थे, नया जीवन मिला है, सारा काम किया जो जो गुरुदेव ने समझाया था वैसे वैसे प्लानिंग के अनुसार, जब रात में सोने लगे तो थोड़ा और अपना चिंतन मनन किया कि क्या गलत किया, क्या सही किया। और फिर दूसरा काम क्या किया हमने कि एक और थॉट ये डालना है कि ये जितने साधन और संबंधी थे अब इनको अब हम छोड़ के जा रहे हैं। और पता है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत डिप्रेसिंग वाली थॉट है कि हमें छोड़ के जाना है। बिल्कुल, हम लोगों को रोज इसका अभ्यास करना चाहिए कि रिलेटिव से क्यों, आपको अपने शरीर को भी छोड़ के जाना है। तो रिलेटिव्स को तो बाद में, सबसे पहले तो इसका अभ्यास करो कि आप शरीर से निकल गए हो। सोते टाइम रोज यही अभ्यास किया करो लेट के, कि मैं लेट गई, अब मेरी चेतना निकल के गई, अब कहाँ जा रही है वो तो आप सोच लो, आपको कहाँ ले जाना है उसको,
वहाँ ले जाने का अभ्यास करो। आपको पता है मृत्यु के बाद ये जो आत्माएं भटकती रहती हैं या जो इधर उधर हो जाता है, उसका कारण ये है कि उनको ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि चेतना को निकलने के बाद कहाँ जाना चाहिए। तो चेतना निकलने के बाद कैसे कहाँ जाती है, जहाँ विचार जाएंगे, विचार ही है रूट, है ना। और विचार कहाँ जाते हैं, संसार में, क्योंकि दिन रात तो संसार का ही चिंतन चलता रहता है ना। तो इसका अभ्यास करो रोज। जो हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं, अपनी चेतना को निकाल के परम में ही तो लय करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का अभ्यास ही तो कर रहे हैं कि हाँ भाई, जब चेतना सच में जिस दिन निकले तो इधर ही जाए। क्यों? क्योंकि उसका इतना अभ्यास रहेगा, इतना उधर चिंतन किया रहेगा। अब कभी अभ्यास किया ही नहीं है चेतना को निकाल के महाकाल के दरबार में ले जाने का, पूरे टाइम संसार का, ये तो चेतना पहुंचेगी कैसे वहां पे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मृत्यु के समय सगे संबंधियों को छोड़ना है या सारे साधन छूट जाते हैं, ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि इससे ज़्यादा शरीर का छोड़ना, क्योंकि देखिए संबंध किसके हैं, शरीर के हैं ना। सारी चीज़ें शरीर की हैं, साधन किसके हैं, शरीर के हैं, सगे संबंधी किसके हैं, शरीर के। तो जब शरीर ही नहीं है तो काय का संबंध। अभी जो एक बार जो व्यक्ति निकल गया तो काय के मम्मी, काय के पापा, काय का हस्बैंड, कुछ कुछ नहीं, कोई रिलेशन। सारे रिश्ते नाते तो सिर्फ यहाँ के हैं ना, सांसारिक है ना। वो तो कर्म के अनुसार मिले हुए हैं। तो अपने को क्या करना है, सोते समय भी अपने शरीर से निकलने का अभ्यास जरूर करना है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इसमें विवशता दुख मानना मूर्खता है और स्वेच्छा से शांति पूर्वक त्याग करना बुद्धिमत्ता। हाँ, और कई बार हमको लगता है नहीं नहीं मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, और मैं स्वेच्छा से तो बिल्कुल ऐसे। पर गुरुदेव कह रहे नहीं, तुम ऐसा अभ्यास करो, क्योंकि ये परम सत्य है। झूठ के साथ कितने दिन रहोगे, चलो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए ऐसा करना कि नहीं नहीं मैं मेरे सगे संबंधी को नहीं छोड़ सकती, मैं साधनों को नहीं छोड़ सकती, मैं शरीर को नहीं छोड़ सकती। तो बैठे रहो ऐसे नहीं नहीं करते हुए, रोते रहो। क्योंकि अल्टीमेटली तो देखो परम सत्य तो ये है कि छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम रोज आए गाओ, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता किसमें, विजडम किसमें, विजडम इसमें कि तुम उसका अभ्यास करके छोड़ो ना, कायदे से छोड़ो ना जब मरना है। एक बड़ी सुंदर बुक थी, याद नहीं आ रहा मुझे अभी नाम। कायदे से मरना, हम लोग को जीवन किस लिए मिला जाता है, सही तरीके से मरने के लिए। हम लोग अभी तक जितनी बार भी मरे हैं सब ऐसे ही मर गए हैं रैंडम, बिना सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के। मृत्यु तो देखिए कभी भी आएगी। गीता में कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा चिंतन करो, क्योंकि ये मनुष्य जिस विचार के साथ देह त्याग करता है उसी गति को प्राप्त करता है। तो अब पता नहीं कब प्राण जाने हो, इसलिए निरंतर उनका स्मरण भजन और उनके कामों में लगे रहो। तो मूर्ख मरने से बेहतर डरते और जाते समय रोते कलपते हैं। स्वर्ग सुयोग को गवा देने पर सिर धुन धुन कर पछताते हैं, किंतु बुद्धिमानों को हंसते हंसाते विदाई समारोह मनाना चाहिए। बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने को मालिक न मानकर माली समझा जाए, और ऐसा वैरागी की सन्यासी की मनस्थिति को प्राप्त करके यहाँ सोचना चाहिए कि अपने कहलाने वाले समस्त साधनों को ईश्वरार्पण कर दिया जाए। वही बात है, गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने को मालिक नहीं माली जानो, इस बगिया का, इस शरीर का, और अपने को वैरागी सन्यासी की मनस्थिति में ले आओ। अब एक दिन में आएगी नहीं है, समझो मेरी बात को। एक दिन में, अभी जन्म जन्मांतरों से शरीर होने का अभ्यास किया है, तो एक दिन अचानक से आत्मा होने का अभ्यास कैसे हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि रोज हर दिन नया जन्म, हर दिन नई मृत्यु वाली जो बात है उसको अभ्यास करो कि नहीं, सब कुछ सदगुरु अर्पण मस्तु, सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित। वही कृष्ण ने जो कहा कि निरंतर मेरा ध्यान चिंतन मनन करते रहो। वस्तुतः थे भी उसी के, अपने को खाली हाथ ही जाना है। वैभव परिवार ईश्वर का था और उसी का रहेगा। अपने को तो उनकी सेवा, सुरक्षा, शोभा, उपयोगिता बढ़ाने का उत्तरदायित्व भर सौंपा गया था। तो अपना ये जो वैभव, परिवार, ये सब तो छोड़ना ही, क्योंकि ये मेरा थोड़ी था, ये तो परमात्मा का उद्यान है ना। बगीचा किसका है, परमात्मा का है ना। और ये लोग लोग किसके हैं और साधन किसके हैं। कहते हैं शिव सूत्र में लिखा है, जो मनुष्य तन है ना वो हवि है। हवि कहते हैं हवन सामग्री को। तो जैसे यहाँ देखिए सृष्टि में सर्वत्र यज्ञ चल रहा है, चारों तरफ यज्ञ क्या हो रहा है, सब लोग दे ही रहे हैं ना। सूरज निकल रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, नदियाँ पहाड़, सब लोग सारी प्रकृति की चीजें दे ही रही हैं, और मनुष्य का तन भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो हमारा कर्तव्य भी सिर्फ इतना ही है कि हमको इस यज्ञ में पूरी पूरी आहुतियां देनी है। अब सोचो, अगर आप हवन सामग्री चुरा के अपने घर ले गए तो पाप लगेगा कि नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए आपको हवन सामग्री दी गई थी वो आपने यूज नहीं किया और उल्टा अपने घर भी ले गए। तो ऐसे ही लोग को बार बार आना पड़ता है हिसाब देने की, बताओ कौन कौन सा चुरा के ले गए थे। इसलिए जितना है सब परमात्मा के इस उद्यान में लगा दो, जो भी है सब। गुरुदेव कहते थे दोनों हाथों से भर भर के दो। क्या दो, क्या दोगे आप बताओ, क्या है आपके पास। ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, जो जो है, शरीर है, सब कुछ दे डालो परमात्मा के कार्य में।
आधिपत्य जमाने की न तो आवश्यकता है और न वैसी संभव भी है। तो अस्तु प्रस्तुत साधनों का व परिजनों का भार उसी पर छोड़ा जा रहा है जिसके वे थे। हल्के मन से विदाई ली जा रही है। तो बस ऐसे हल्के मन से विदाई का रोज अभ्यास करें कि हाँ, हम धीरे से सबको छोड़ के परमात्मा ही सबसे बड़े, जो हमारे सगे संबंधी, मित्र, माता पिता, बंधु, जो कहना चाहिए वो ईश्वर ही है। कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, सभी प्राणी पहले अव्यक्त थे, अभी व्यक्त हैं और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो जब अव्यक्त थे तो कहाँ थे? परमात्मा के पास। अभी व्यक्त हैं, फिर दोबारा अव्यक्त हो जाएंगे मरने के बाद, तब कहाँ जाएंगे? फिर परमात्मा के पास चले जाएंगे। तो ये पॉइंट है। तो आज का भाव इतना था, आज का मोरल इतना है कि हम मृत्यु के समय शरीर और संबंधी और साधनों को छोड़ने का अभ्यास करें, और महाकाल गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति दें कि हम इस ऊंची मन स्थिति, वैरागी सन्यासियों वाली मन स्थिति को प्राप्त करें। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, भावना करें सूर्य का तेज प्रकाश सविता देवता का हमारे अंदर उतर रहा है और हमें उस मन स्थिति को, वैरागी सन्यासियों वाली मन स्थिति को प्राप्त करवा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।